जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद गिलानी अंजाम टीवी के साथ। इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल एक जमात है, ज़िला कुरंगी के प्रेसिडेंट हैं तनवीर भाई। आज इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं चंद इलाके के मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर भाई, क्या हाल है? तबीयत सेहत मिजाज ठीक हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। आप सब ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, करम है अल्लाह का। अच्छा तनवीर भाई, आप कुरंगी इलाके के प्रेसिडेंट हैं, तो कुरंगी इलाका पसमानदा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरंगी जो है पसमानदा इसको बना दिया गया है क्योंकि कुरंगी इलाका जो है इसके अंदर कराची की सबसे बड़ा इंडस्ट्री जोन है। तो आपको पता है कराची कितना रेवेन्यू देता है, फिर जितना कराची रेवेन्यू देता है पूरा पाकिस्तान खाता है, ठीक है। अब कुरंगी जो है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला हमारा एरिया है कुरंगी, क्योंकि इसके अंदर बड़ी इंडस्ट्री है, आगे पीछे पूरी इंडस्ट्री है। तकरीबन 1000 से भी लगभग ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होंगी, हज़ारों बल्कि हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं। कोई तवज्जो नहीं है, सियासतदान खा रहे हैं, लूट रहे हैं यहाँ पे, और इदारे सारे करप्ट हैं, बल्दियाती इदारे सारे करप्ट हैं, सारे चोर मिले हुए हैं और वो खा रहे हैं, माल बना रहे हैं और अपनी इलाकों में अपना पेट पाल रहे हैं। मसलन बल्दियाती इदारे या अपना दूसरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं, ये सब लूट रहे हैं। सब लूट रहे हैं भाई, छोड़ रहा कौन है? अब तो इवन कि अब ये दिन आज देखने को पड़ रहा है कि इस कुरंगी के अंदर जुए के अड्डे, जुए के सट्टे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। बाकी सारी चीज़ें बिक रही हैं, क्यों रोकेंगे भाई? और लूट रहे ऐसे हैं, इससे कारोबार करें, ऐसे लूट रहे हैं। ऐसा कुत्ते को नहीं खाता जैसे ये सिन खा रहे हैं। ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं? आ कहाँ से रही हैं पता नहीं कहाँ से आ रही है। ये बस इधर बेच रहे हैं और माल बना रहे हैं, और पता नहीं इस तरह कर रहे हैं कि जैसे कल क़यामत आ जाएगी, कल की दुनिया ख़त्म ना हो जाए, आज ही सारा पैसा लूट लो। आपके पास लोग आते हैं, आपकी एक पार्टी है, लोग काम करवाने आते हैं, वर्कर आए होते हैं, मैंने देखा है। और आप लोगों के, आप अपोजिशन में हैं, आपके पास इक़्तिदार तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के काम कैसे होते हैं? देखें, अल्लाह पाक का शुक्र है, जब नीयत सच्ची हो तो हमने कौन सा कोई पैदागिरी करनी है, पैदागिरी के काम करने हैं। हमने ये गटर खुलवा देने हैं, रोड साफ़ करा देने हैं, इलाके क्लियर करवा देने हैं, वो काम है, वो क्यों नहीं करेंगे भाई? इदारे किस लिए बैठे हैं? तो हम तो अपना काम करवाते हैं, इलाके का काम करवाते हैं। कोई हम उससे कोई नाजायज़ काम करवा नहीं रहे, कोई पैदागिरी का काम करवा नहीं रहे, 2 नंबर फाइलें हम बनवा नहीं रहे, कोई हफ्ता महीना उनसे ले नहीं रहे। जो काम है इलाके का काम है, गरीबों का काम है, लोगों का काम है, वो हम करवा रहे हैं। सुना है कि आपके साथ ताउन MQM करती है और आप MQM के साथ ताउन करते हैं, इसलिए आपके काम होते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो भी वर्कर आते हैं, चलो वो मुस्तफ़ीद तो होते हैं ना, ये बात सच है? देखिए भाई, MQM हमारी इत्तेहादी है, मिलकर कोलेक्शन में हमने इलेक्शन भी लड़ा, अभी भी मिलकर लड़ा था। तो अगर वो मेरे साथ खड़े हैं या मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे साथ खड़ी है या मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ, तो हम तो कोलेक्शन पार्टनर हैं। तो एक दूसरे के साथ खड़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। चलो कोई बात थोड़ी बहुत समझ तो आई, लेकिन रियासत के ख़िलाफ़ बातें करते रहते हैं। रियासत से बातचीत, मीटिंग, ये वो क्यों नहीं कर लेते? देखिए, बात यह है कि हमारी जो पार्टी है ना, वो रियासत के ख़िलाफ़ नहीं है, रियासत के साथ है। पीर पगारा हमने जंगें लड़ी हैं भाई। तो मेरी कोई आज तक कभी ज़िंदगी में मैंने रियासत के ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं की, और मैं कर भी नहीं सकता हूँ। ये मुल्क पाकिस्तान हमारा है, हमने इसी मुल्क में रहना है और यहीं सियासत करनी है, इसी मुल्क को सेट करना है और इसी मुल्क को ग्रीन झंडे की तरह ग्रीन करना है, उसको ग्रीन करना है। उसकी जद्दोजहद हम कर रहे हैं। रियासत के से हमारी लड़ाई नहीं है ना, रियासत से हमने बात की है। वेरी गुड, ये अच्छी बात की है। वैसे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ आपका मैंने सुना है, मुझे 1-2 बंदों ने बताया कि आप शाहराए भुट्टो के ख़िलाफ़ बोले, फ़लाँ चीज़ के ख़िलाफ़, ये वो जो भी पीपल्स पार्टी करती है, और आप उनके ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको सवाल कर दिया। चलो ये तो सही है, ये हो गया। तो दूसरी बात ये है, पीपल्स पार्टी रियासत नहीं है, पीपल्स पार्टी पैदागिरों की पार्टी है, पैदागिर है वहाँ पे। बीबी शहीद की, जब तक बीबी शहीद थी तो ये जियालों की पार्टी थी, अभी ये पीपलों की पार्टी है, पैदागिरों की पार्टी है। और ये इस तरह खा रहे हैं सिन को, जैसे कुत्ता कुत्ते को नहीं खाता, इस तरह ये सिन को खा रहे हैं। मसलन किस तरीके से, किस वे से खाते हैं? आपको किसी बात का पता हो तो बताएं, ये कैसे खाते हैं और कौन सा खांचा है जिससे ये माल हड़प करते हैं? शाहराए भुट्टो ही देख लो,
शाहरा भुट्टो ने सही बनाई है क्या? आप पंजाब में चले जाएं, रोड देखो, मोटरवे देखो, आप शाहरा भुट्टो देखो, रेत के ऊपर खड़ी कर दी है, नीचे रेत है, वो भी चोरी की रेत है, बजरी रहती, बजरी भी चोरी की है, वहाँ जो है चोरी करके उसको खड़ा करके ऊपर 3 इंच का माल डाल दिया है, शाहरा भुट्टो खड़ी कर दिया, तो पैसा कहाँ है? अच्छा, पंजाब के साथ तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंध है, वो पंजाब है। पंजाब में तो सड़कों का जाल है, मोटरवे का जाल है और डिसिप्लिन है, और वहाँ तो नए नए इदारे बनाए हैं। यहाँ तो मैंने देखा है कानून को तकरीबन हर बंदा कोशिश करता है कि वो पामाल करे। वहाँ डिसिप्लिन इतना है कि कानून को पामाल नहीं कोई कर सकता। पहले जो होता था, लेकिन आज तकरीबन ये जो हुकूमत आई है ना, इन्होंने तकरीबन सबको नथ डाल के रख दी है, मरियम नवाज साहिबा ने। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप इस बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठाते? देखिए, वही मैंने कहा ना, जब तक करप्ट सियासतदान होंगे तो यही होगा। अगर अच्छे सियासतदान आ जाएंगे, अच्छे सियासतदानों को आगे आने नहीं दिया जाता, क्योंकि जो इन्होंने ACDCs और मुख्तियारकार लगाए हैं वो सारे चोर हैं। उनका काम ही सारा दिन पैदागिरी करना है। अब जब वो आरोज़ लगेंगे तो क्या खाक जीतेगा? लाख वाला जो है वो हार जाता है सिंध के अंदर, और 5000 वाला, 6000 वोटों वाला वो विन हो जाता है। ये तो यहाँ पे है। जिस दिन सही जमहूरियत आ गई, सही सिंध में जमहूरियत आ गई, अच्छे लोग आ गए, अच्छे सियासतदान आ गए, इनका बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया ना, उस दिन इंशाअल्लाह ताला सिंध तरक्की करेगा। पंजाब क्या है, सारा पैसा सिंध का है, रेवेन्यू सिंध दे रहा है। कराची जो है पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू दे रहा है और ज़्यादती कर रही है, जुल्म कर रहे हैं। पंजाब बने जा रहे हैं और हम बंजर है। पंजाब बने जा रहे हैं और हम बंजर होते जा रहे हैं भाई। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जब आपको ये पता है यहाँ ये करप्शन हो रही है, वहाँ वो करप्शन हो रही है, वहाँ मावा बिक रहा है, गुटखा बिक रहा है, मंशियात फरोशी, सारा कुछ आपको पता है, तो आप कभी इदारों के पास या कहीं कोई शिकायत दर्ज करवाई, कोई जलसा अपना कोई जलूस वगैरह, कोई रैली वगैरह, अपने इलाके में कोई धरना, कुछ किया आपने? देखे, के इलेक्ट्रिक का मसला था, मैंने ऑफिस बंद किया। पानी का मसला था, MD वाटर बोर्ड का ऑफिस बंद किया। DC ऑफिस का गेट बंद कर दिया। किसके पास नहीं गया? मैं SSP के पास गया हूँ, मैं DC के पास गया हूँ, मैं हर इदारे के पास गया हूँ। मेरे पर एप्लीकेशन, सबूत, एविडेंस मौजूद है, सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है भाई। कोई पूछता नहीं है, ये खुद करना पड़ता है और हम खुद करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाअल्लाह आइंदा किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। नाजरीन, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।